अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माय 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 तू भीतर जा, 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 मैं संभालता हूँ। तू भीतर जा, हम संभाल लेंगे। जा, तू भीतर जा। क्यों रे कुहू, यहाँ क्या कर रही है तू? और दूल्हा कहाँ है रे तेरा? वो हम होगा कहाँ? अरे इसको ससुराल वालों ने भगा दिया है। पक्का कुछ कांड किया होगा वहाँ पर। अरे देख नहीं रही हो कैसे रात के अंधेरे में गांव में घुस आई है ये? हम लोगों का कोई इज्जत आबरू नहीं है का? और क्या कहेंगे इलाके के लोग कि मुनिया टोला की लड़की भर भर के मुनिया दान ली, अब आई है गाँव लौट के मुंह काला कराने। अरे तो करो ना मुंह काला। मुनिया दान लेने के बाद भी पीहर में आ सकती है, ये सब देखकर तो हमारी बेटियां भी बिगड़ जाएगी। अरे सही बात है। अरे पकड़ो इसका हाथ और निकाल लगाओ बाहर। कोई हमारी बहन को हाथ नहीं लगाएगा, बोल देते हैं। बद्री लाखन, पकड़ लड़की का हाथ, निकाल बाहर गाँव से इसको। मुंह काला करके घुमाओ इसका पूरे गांव में, ताकि आगे कोई भी मुनिया ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सके। कौन माई का लाल में इतना दम है जो हमरा बेटी का मुंह काला करे और के मुंह लाल कर देंगे? मुंह लाल करेगा? चल करके दिखा। मुंह कहाँ देख रहे हो? घसीट के लाओ लड़की को। कोई हाथ नहीं लगाएगा। भाईगिरी करेगा? चल तेरी तो झांकी निकालूंगा मैं, चल। मुनिया दान लेके लौटी है भाई के, अभी बताते हैं तुम्हें इसका मतलब है। शादी को कोई खेल समझ रखा है? जब चाहे विदा और जब चाहे ससुराल से अलविदा। अरे कोई कालिक मलो इसके मुंह पर। मुनिया टोला लौटेगी, धक्का खाकर जाएगी। मुनिया टोला लौटेगी, धक्का खाकर जाएगी। अरे रुको, अरे काहे का धक्का? इसका मुंह काला करो। चाची अरे कोई लाओ कोयला कारीगर लगाओ इसके मुंह पे। ये रहा कोयला और ये रहा कालिक, लगाओ इसके मुंह पे। हट, आगे बढ़ा तो एक एक की जान ले लेंगे हम। नालायक बेशरम लोग, लड़की पे जोर लगाते हो, एक लड़की को सड़क पे बेहया करते हो। अरे तो काहे लौटी मुनिया टोला? काहे लौटी पूछा का? एक बार जानने की कोशिश तक की कि काहे लौटी है? कोई लड़की रात के अंधेरे ससुराल से लौटती है तो कोई तो वजह होगी, कोई पीड़ा कोई दुख। मुनिया पूजन के वक्त लड़की देवी और वही लड़की रोती बिलखती ससुराल से वापस आए तो पापी। अरे तुम लोग इंसान हो कि दो मुंहे साफ, हजारों लाखों में मुनिया दान लेते हो और आवाज के बिना डका लेते हो, और जिसके कारण वो पैसा मिला उसकी ये कदर है? ज्यादा प्रवचन मत झार, समझी? हम लोग सब पूछते हैं। अरे इसका तो ब्याह नहीं हो रहा था, जाने कौन सा खेल खेल के ये लोग उसका ब्याह करवाए। अब उसका उस घर में गुजर बसर नहीं हो रहा है तो दूध पीरा और काका किंगवा रही है। अरे घसीटो इसको, निकाल के बाहर करो, लगाओ इसके मुंह पे काली। तुम तीनों हट जाओ सामने से, वरना सब मारे जाओगे। क्यों क्या मारेगा रे? आज हमको अपना बिटिया के लिए जान भी लेना पड़ा ना तो हम लेंगे। नहीं बाबू, नहीं 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 माई, तू बदमाश। छोड़ उसको, छोड़ छोड़, हट सांस, हट, छोड़ उसको, छोड़, चल, हट जा, हट हट।
ए बरखा, होश में आ जा। अपनी बेटी को गांव के हवाले कर दे। एक माँ अपनी बेटी को सिर्फ उसके पति और ससुराल वालों के हवाले करती है। आजा नस्तिका, आजा आजा, एक एक का मुंह झुलसाती हूँ मैं आज। अरे बाप रे, ये तो सच में एकदम दुर्गा बन गई है भाई। सही पहचाना रणधीर भैया। आज ये दुर्गा अपनी बेटी के लिए अगर नौबत भी आए ना तो हर रक्त बीज का वध करेगी। जो जो सर उठाएगा उसका सर्वनाश कर देगी। आज एक औरत की इज्जत के तुम लोगों ने चुनौती दी है, उसकी आजादी को चुनौती दी है। हमरी कुहू अपने घर अपनी माई के पास उसकी अपनी मर्जी से आएगी, तुम लोगों की नहीं। ए चंदन, संभाल अपनी बीवी को, बौरा गई है। बोलते पीछे हटने के लिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि कौन औरत और कौन मर्द। वही तो भूल किए हो तुम लोग। तभी तो एक औरत जो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसकी इज्जत पर दाग लगाने पे तुले हो तुम लोग। और एक वक्त यही भूल हम भी किए थे अपना कुहू बिटिया को पहचानने में। लेकिन जब उसने दुर्गा का रूप बनकर हमको बचाया तब हमको होश आया। और आज एक माई दुर्गा बनकर तुम सबको चेता रही है। चेत जाओ, नहीं तो विनाश हो जाएगा, विनाश। है बद्री, पकड़ उसको और निकाल घसीट के बाहर। पूरे गांव में जुलूस निकालेंगे। जुलूस तो तुम अपना निकालो, अपनी कुबुद्धि का, बदनीयत का। बेशरम लोग घर की बेटी को खिड़की से ताक झांक करते हो, उसका जुलूस निकालने की बेशरम कोशिश करते हो, उसकी मुंह पे कालक लगाने की गंदी सोच रखते हो, उसकी हाय हाय करो। हाय 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 हाय। अपनी बिटिया के लिए हम मिट सकते हैं और जरूरत पड़े तो तुम जैसी गंदी सोच वालों को मिटा भी सकते हैं। हट जाओ, हट जाओ। हिम्मत है तो आगे बढ़ के बताना। पीछे हटो, ये चंडी का रूप धारण कर लिए बरका। ऐसा लगता है साक्षात देवी उतर आई है इसमें। जाओ अंदर जा। इतनी से भीड़ से कुछ नहीं होगा, ये बात पूरे गांव में फैला दो। आज तो ये लोग निकल गए हैं, आगे से ये लड़की इस गांव में नहीं टिकनी चाहिए, समझ गए ना आप लोग? बैठ तू पहले बैठ। ठीक है ना, शैतान लोग हैं सब के सब। बबलू, तू पीछे का दरवाजा देख, कोई अंदर ना आए। मैं सारी खिड़कियां देखता हूँ। चल चल चल। ले पानी पी, पानी पी, सांस चढ़ रहा है, पानी पीना। नहीं पीना पानी। क्या जरूरत है इतना गुस्सा करने का? हाँ, अकेले सबसे भिड़ गई, हो गया ना तबीयत खराब। सीट के लेके जा रहे थे वो, हमारी बेटी को मुंह काला करके घुमाने वाले थे वो। मतलब समझती है इसका, बेटी घर की इज्जत होती है, घर का पहचान, और तू तो हमारी जिंदगी है। तू क्या कर रहे थे? हमारी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, वो तो बच गए आज, नहीं तो। भाई, पर ये जो गांव के लोग हैं, हाँ, ये अपना ही गांव है ना, गांव के लोग अपना परिवार है। अब परिवार में कुछ होता है, कुछ शिकायत होता है, सब मिल बांट के ना मसला हल करता है। अच्छा, तुम जो कर रहे थे वो मिल बैठ के कर रहे थे? जानवर की तरह जवान बेटी को हाथ पकड़ के खींच रहे थे, कोई सही तरीका है मसला हल करने का? छी 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 छी। अरे तू जानती नहीं उन लोगों को, कुछ इंसान है लेकिन कुछ शैतान भी है। हम हड़काएंगे नहीं ना, शैतान लोग हमको खा जाएंगे। एक बार हड़का दिए दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी हमारी बेटी को पकड़ने का। वो बताएंगे वो कब घर आएगी, कब जाएगी, खुद का ठिकाना है नहीं। कानून बन के वो हमको सजा देंगे। बस शांत। हाँ, सांस फूल रहा है तुम्हारा, पहले पानी पी, पानी पीना। छोड़, पानी पीना, सांस फूल रहा है। अरे निचला व्रत है मेरा, का बरसूरी तब से। पानी नहीं पियोगी
दवाई तो खाएगी ना कि नहीं खाएगी? और हम तो कह रहे हैं निर्जला व्रत छोड़ो, पूरा तबीयत खराब हो गया तुम्हारा। कहाँ रखी हो दवाई? कहाँ रखा है दवा? रखा है कहाँ ना निर्जला व्रत है? तो पहले शांत हो, हम लेके आते। तो चुप रहे ना अभी। हम लेके आते हैं। हेलो हेलो, कुहू? कौन बोल रहा है? अरे कुहू, हम प्रभा बोल रहे हैं बेटा। कुहू नहीं, कुहू की माई। जी प्रणाम, हम प्रभा चंदेल, राजीव की बुआ। हेलो राजीव, बेटा घर आ रहे हो ना दोनों? नहीं बुआ जी, वो नहीं आ रही हमारे साथ। क्या हो गया राजीव, सब ठीक तो है ना? वो उसको हमसे नफरत हो गई है। बेटा नफरत कैसे कर सकती है वो तुझसे, जिसने तेरे लिए इतना त्याग किया, इतना कुछ झेला, इतना कुछ सहा। कोई नफरत करने वाला इंसान ऐसा नहीं करेगा। बेटा वो नाराज होगी तुझसे। तो हम क्या करें बुआ जी, आप बताइए ना हमको। अरे तो मनाना होगा ना उसे। असंभव है। मुश्किल हो सकता है, असंभव नहीं राजीव, तुझे उसे मनाना ही होगा। आप बताइए ना कैसे बनाए उसको? जैसे उसने तुझे मनाया था, याद है ना वो पहला दिन जब तूने उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। हमरा तुम्हारा ना शादी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। ठेका समझती हो ना? ये रह के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? उसने ना सिर्फ तुझे मनाया था, बल्कि चंदेल भवन में रहकर एक पत्नी, एक बहू के सारे कर्तव्य भी निभाए थे राजीव। कुछ नहीं सहा उस बच्ची ने तेरे लिए, याद है ना? तू उसे डांटता था, फिर भी वो तेरे भले के लिए सोचती थी। तू उसे दुत्कारता था, फिर भी वो तेरे लिए अपनी जान पे खेल गई। क्या कुछ नहीं सहा है उस बच्ची ने तेरे लिए? इस घर के सारे जुल्म, तेरी नफरत, सिर्फ तेरे भले के लिए। वो तेरी फिक्र करती है बेटा, जैसे तेरी माँ किया करती थी तेरे लिए। और आज भी वो नफरत नहीं, तेरी फिक्र ही कर रही है बच्चे। तुझे खुश देखने के लिए, तेरी तरक्की के लिए उसने जिद और तब किया। तुझे भी ना जिद और तब करना होगा उसे मनाने के लिए। फिर भी वो नहीं मानेगी बुआ जी। अरे उसके पापा ने तो बुनियादान के 2.5 लाख रुपए भी लौटा दिए हमको। अब तो सौदे का रिश्ता भी नहीं रहा ना बुआ जी। अरे यहाँ तक कि उसके बाबा ने तो हमको घर से बाहर तक निकाल दिया और वो कुछ नहीं बोली। बुआ जी को कुछ नहीं बोली, उन्हें तो दरवाजा तक बंद कर दिया हम पर। और आप कह रही कि जिद और तप, गांठ बांध ले राजीव। जिद और तप की कोई हद नहीं होती जब तक मंजिल ना मिल जाए। आगे तेरी जैसे मर्जी। अरे कितनी जिद करेंगे हम बुआ जी, पत्थर पर सर मारकर देख लिया हमने तो। वो नहीं आएगी बुआ, वो नहीं आएगी। हम लौट रहे मुजफ्फरपुर कुहू के बिना। वो हम रखा है बुआ जी। हे माँ भवानी, मेरे राजीव को इतना बल दो कि वो अपनी जिद और तप से कुहू को घर वापस लेकर ना लेके लौटे। कहो माँ भवानी से राजीव लौटे और कुहू को साथ लेके ना लौटे। क्या? ये क्या कर रही थी आप? मतलब? राजीव मुनिया टोला से लौट रहा है और आप उसको जिद करने की सलाह दे रही हैं। उस लड़की को राजीव का तुम छल्ला बना रही हैं आप। राजीव चंदेल का मन विक्षिप्त कर बर्बाद कर रही हैं आप उसको। हम उसको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करने की कोशिश कर रहे थे। और जिसे तुम राजीव का दुमछल्ला कह रहे हो ना, वो राजीव की ब्याहता पत्नी है। आई बात समझ में? और पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है तुम अच्छी तरह से जानते हो। जितना वो दूर रहेंगे ना, वो उतना करीब आएंगे। ये बात हमसे बेहतर कोई और समझ ही नहीं सकता। आपको कितनी बार मैंने कहा है कि अपने काम से मतलब रखा करो।
अरे अपना घर तो आप बसा नहीं पाए, कम से कम हम पे तो रहम करो। कहा है ना मैंने आपको कि मेरे परिवार के मामलों में दखल अंदाजी मत दिया करो, पर आप सुनती क्यों नहीं है? ये अपनी रेगिस्तान जैसी मनुष्य जिंदगी का बचा खुचा समय अगर आप शांति से गुजारना चाहती है ना, तो मेरी विनती है आपसे, हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है आपसे कि आप तीर्थ यात्रा पे चले जाइए, पर अपनी नाक मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर रखिए। पहले भी कह चुके हैं और दोबारा कह रहे हैं, राजीव नहीं बल्कि तुम आंखों से लाचार हो। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि राजीव की पत्नी कुहू अपने पति राजीव के लिए क्या क्या नहीं कर रही है? देव, करते तो बहुत लोग हैं इस घर में, कितने नौकर चाकर लगे हैं इस घर के लोगों की सेवा करने में, तो क्या सबको समधी बना लूं? तो उनसे वंश की उम्मीद कर लूं? एक बात ध्यान से सुन लो प्रभादी आप, अगर राजीव नहीं लौटा और अगर लौटा तो उस मनुष्य कुहू के साथ लौटा, तो कसम मां भवानी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। फिलहाल तुमसे बुरा अब भी कोई नहीं है हमारे लिए। जब नाक कटती है ना तो दर्द नहीं होता है, वजूद खत्म हो जाता है इंसान का। तो से नैना मिलाई के सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।